पटेल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्लेन की जर्नी में सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि शिप, ट्रेन और प्लेन तीनों में से सबसे ज्यादा सेफ है प्लेन। ये बात हिस्ट्री और सर्वे कहता है। हर साल लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा प्लेन उड़ते हैं और इन सभी फ्लाइट्स में कड़ी सुरक्षा रखी जाती है। टेक ऑफ के पहले छोटी से छोटी हर एक चीज को चेक किया जाता है। कमर्शियल फ्लाइट के अंदर 3 पायलट्स होते हैं और ये जिम्मेदारी मेन जो पायलट होता है उनकी होती है, इसलिए गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी इतनी सुरक्षा रखने के बावजूद हर साल तकरीबन 80 से ज़्यादा प्लेन्स क्रैश होते हैं, जिनमें एवरेज 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। और ये नंबर तो सिर्फ कमर्शियल प्लेन्स का था। इसके अलावा पता नहीं और कितने प्लेन क्रैशेस होते होंगे जिनकी कोई हिस्ट्री ही नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, 80 to 85% क्रैशेस टेक ऑफ के 3 मिनट से आखिरी 8 मिनट्स के अंदर ही होते हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ प्लेन क्रैशेस की स्टोरीज लेकर आए हैं जिन्हें देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले रियासी इलाके में क्रैश हुए प्लेन के बारे में, जिसमें 107 लोग सवार थे। इस्लामाबाद पाकिस्तान के व्यावसायिक शहर कराची में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस यानी कि PIA का एक पैसेंजर प्लेन शुक्रवार को क्रैश हो गया। लाहौर से कराची आ रहा था ये प्लेन। दोपहर में ही जिन्ना एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। जब पायलट्स को ये पता चल गया कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन्होंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया, बात की। उन्होंने कहा कि प्लेन के इंजन्स खराब हो चुके हैं। कंट्रोल रूम से जवाब दिया गया कि क्या आप बेली लैंडिंग के लिए तैयार है? 2 रनवेज अवेलेबल है लैंडिंग के लिए। तो पायलट का जवाब आया, मेडे मेडे मेडे। क्रैश के 10 मिनट्स पहले ही कंट्रोल रूम से उनका कांटेक्ट टूट गया था। क्रैश के जस्ट पहले ही प्लेन के पायलट सजाद गुल का वो लास्ट कॉल था जिसमें उन्होंने 3 बार मेडे कहा था। इस शब्द का उपयोग रेडियो संपर्क के दौरान डिस्ट्रेस कॉल यानी कि वो लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में है ये जानकारी देने के लिए होता है। ये शब्द तब यूज़ किया जाता है जब जीने मरने की बात आ जाती है, लास्ट लेवल का इश्यू हो, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो तब। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो वर्ड है मेडे वो फ्रेंच शब्द मेडर में से आया है, जिसका मतलब होता है कि हमारी मदद करो। इसमें आपने एक और वर्ड सुना अभी, बेली लैंडिंग। ये क्या होता है ये भी समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लेन लैंडिंग गियर्स के सहारे लैंड होता है। अगर ये नहीं खुलते हैं तो प्लेन के नीचे के हिस्से के सहारे उसे लैंड करना पड़ता है ताकि वो ज़मीन से सीधा टकरा के क्रैश ना हो जाए। पाकिस्तान वाले क्रैश में कहा जाता है कि उसके लैंडिंग गियर्स भी नहीं खुल पाए थे। और दुख की बात यह है कि लैंडिंग में सिर्फ 1 मिनट की दूरी रह गई थी। 1 मिनट निकल जाता तो शायद क्रैश नहीं होता वो प्लेन। तो एक सेकंड का क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का फर्स्ट क्रैश, जो कि 18 साल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खतरनाक था। ये प्लेन बार्सिलोना स्पेन से जर्मनी के लिए शेड्यूल था, जिसमें 144 पैसेंजर्स थे। उनमें से कुछ तो छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल का कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद वापस अपने घर पर जा रहे थे अपने टीचर्स के साथ। स्पेन के कंट्रोल रूम से बिल्कुल सही से कांटेक्ट में था ये प्लेन। सब कुछ सही चल रहा था, सही से उड़ रहा था। 48,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन अचानक से उसका एल्टीट्यूड कम होने लगा। बहुत तेज़ी से ये प्लेन नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते कुछ मिनट्स के अंदर ये प्लेन ज़मीन से बुरी तरीके से टकराया और क्रैश हो गया। लेकिन क्रैश होने के जस्ट पहले पायलट के साथ कंट्रोल रूम का कांटेक्ट टूट गया था। तो एग्जैक्टली प्लेन कहाँ पर गिरा है ये पता ही नहीं चला। उसके लास्ट लोकेशन को ट्रेस करके एक टीम भेजी गई, लेकिन ये जगह पूरी तरीके से पर्वतों से घिरी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही जा सकते थे। पूरे एरिया को छान लिया गया और पता चला कि प्लेन के टुकड़े 2 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैले पड़े हैं। ज़रा सोचो, 2 स्क्वायर किलोमीटर्स तक अगर टुकड़े फैले हैं तो प्लेन किस तरीके से टकराया होगा, और जब टकराया होगा तब उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स की क्या हालत हुई होगी। अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनते वक्त आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। स्विस एयर फ्लाइट 111 का वो क्रैश 2 सितंबर 1998 के दिन इस प्लेन ने जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से उड़ान भरी। इसको पहुंचना था स्विट्जरलैंड। उड़ान भरने के 13 मिनट्स के बाद इसका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया। हालांकि प्लेन की उड़ान में कोई तकलीफ नहीं थी, सही से उड़ रहा था ये,
तो फिर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन उड़ान के एग्जैक्ट 53 मिनट्स के बाद लोगों को फील हुआ कि प्लेन के अंदर धुएं की स्मेल आ रही है। अब प्लेन इतनी हाइट पर था और ऐसा कुछ हो, सीधी बात है सबकी जान सूख जाएगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि धुआं प्लेन के एसी में से आ रहा है। लेकिन करे तो क्या करे, चालू फ्लाइट में कैसे चेक किया जाए कि धुआं किस रीजन से आ रहा है और एग्जैक्टली कहां से आ रहा है। आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट्स थे, लेकिन उसके लिए आग कहां पर लगी है ये तो दिखना चाहिए। पायलट्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। सब यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके प्लेन सही सलामत लैंड हो जाए बस। लेकिन कुछ ही मिनट्स में धुआं कॉकपिट में दिखाई देने लगा। तो फिर उन्होंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया, सिचुएशन बताई। कंट्रोल रूम से उनको सजेस्ट किया गया कि आप हैलीफैक्स में प्लेन को लैंड करा दीजिए, जो आपसे 122 किलोमीटर दूर है और आप जहां पर हो वहां से सबसे नज़दीक भी है। हैलीफैक्स एयरपोर्ट को इन्फॉर्म किया गया, लैंडिंग के लिए रनवेज को अवेलेबल करने के लिए कह दिया गया। अब प्लेन सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन दूसरा इशू था कि प्लेन एक आध घंटे पहले ही टेक ऑफ हुआ था, तो इसके फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट भरे हुए थे और इतने वेट के साथ लैंड करने में बहुत ही बड़ा रिस्क था, खास करके ये पता होने के बाद कि प्लेन में कहीं से धुआं भी आ रहा है और पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो पायलट को इन्फॉर्म किया गया कि आप प्लेन को पहले एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर वापस दूर ले जाइए और उस दौरान फ्यूल को डंप कर दो, प्लेन को हल्का कर दो। पायलट ने भी समझदारी दिखाई, प्लेन के सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद कर दिया, लाइट, पंखा, ऑटो पायलट सिस्टम सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि फ्यूल डंप करने वाले थे वो लोग। छोटी से छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हैलीफैक्स एयरपोर्ट को हर तरीके से रेडी किया गया, रनवे अवेलेबल कर दिया गया, फायर ब्रिगेड सब कुछ रेडी था। प्लेन में सबको बता दिया गया कि आने वाले कुछ पल कृपा करके धीरज और शांति बनाए रखें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बस कुछ वक्त ही निकालना है इस प्लेन में। हम फ्यूल को डंप करके बहुत जल्द लैंड करने वाले हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद उस प्लेन से कंट्रोल रूम में एक कॉल आया और वो कॉल था मेडे कॉल। और इसका मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। कॉल में और भी बहुत सारे शोर थे, लोग चिल्ला रहे थे और उस प्लेन की तरफ से ये आखिरी कॉल था। कंट्रोल रूम से बहुत ही कोशिश की गई सिचुएशन जानने की, हालात जानने की, लेकिन उसी टाइम पे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि प्लेन समंदर में 229 लोगों के साथ क्रैश हो गया था। जल्दी से वहाँ पर टीम भेजी गई इस उम्मीद के साथ कि कुछ लोगों को तो हम बचा लेंगे। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि लाखों टुकड़े हो गए हैं प्लेन के, और उसके बाद ये सोचना कि कोई इंसान जिंदा होगा बेकार की बात थी। बाद में रिसर्च करके पता चला कि प्लेन की कॉकपिट में क्रैश होने से पहले कुछ मिनट्स पहले ऐसी आग लगी थी कि प्लेन के मेटल्स को भी सेकंड्स में पिघाल दी और प्लेन 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में टकराया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था और ये सब हुआ ही क्यों था ये जानना भी ज़रूरी था, ताकि आगे किसी और प्लेन के साथ ऐसा भयानक हादसा ना हो। लेकिन ये पता करने के लिए प्लेन के सारे टुकड़ों को फिर से जोड़ना, उसका एक ढांचा तैयार करना ज़रूरी था। अब ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था, लाखों टुकड़ों को ढूंढना, वो भी समंदर में से फिर इकट्ठा करना। लेकिन जो भी हो ये करना ज़रूरी था। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि 2 साल तक ये लोग टुकड़े ढूंढते रहे। उन्होंने ढूंढ के प्लेन का ढांचा भी तैयार किया। उसके बाद 350 एक्सपर्ट की टीम ने 5 साल तक रिसर्च किया। करीबन 350 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और क्या रिजल्ट सामने आया पता है? पहला कि उड़ान के 53 मिनट के बाद प्लेन में एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी का ये धुआं था। प्रॉब्लम ये था कि धुआं कॉकपिट से बाहर निकलने का कोई सिस्टम नहीं था उस वक्त। आज की बात करें तो कॉकपिट के प्रेशर को ज़्यादा रखा जाता है कैबिन से, इन केस ऐसा कुछ हो तो धुआं या कुछ भी कैबिन की तरफ आ जाए, पायलट्स की विजिबिलिटी ना टूटे। वो जगह अगर सेफ रहेगी तो वो लोग प्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, प्लेन जब हैलीफैक्स एयरपोर्ट से 122 किलोमीटर दूर था, उसी टाइम पे उनको इन्फॉर्म कर दिया होता तो बात कुछ और हो सकती थी। इन शॉर्ट, पायलट ने अगर मेडे कॉल किया होता, इमरजेंसी कॉल किया होता तो बात कुछ और हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो वो लोग पहले ही बता देते कि आप लोग फ्यूल डंप करते करते आना। इन लोगों को जब इन्फॉर्म किया गया लैंडिंग करने के लिए, तब प्लेन 50 किलोमीटर दूर था और 50 किलोमीटर की हाइट से इतने वेट के साथ सीधा प्लेन को नीचे लाना मतलब क्रैश होना तय था। इसलिए उनको वापस भेजना पड़ा और वापस जाने में और ये सब करने में जो वक्त बर्बाद हुआ उसमें पूरा सिचुएशन ही पलट गया। प्लेन की रफ्तार आपको पता है, 5 मिनट 10 मिनट का वक्त बर्बाद हो उसका मतलब प्लेन कहाँ से कहाँ निकल गया होगा। और ऐसे टाइम पे जब प्लेन के अंदर हीटिंग बढ़ रहा था,
आग पकड़ रही थी, धुआं बढ़ रहा था। और एक गलती ये हुई थी कि पायलट ने सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद करने के साथ साथ फैंस को भी बंद कर दिया था। अगर फैंस ऑन होते तो पहली बात कि अंदर का हीटिंग इतना जल्दी नहीं बढ़ता। दूसरी बात, जो फैन चल रहा था तो धुआं पूरा का पूरा नहीं आता, कुछ धुआं वापस भी जाता। बंद करने की वजह से अंदर धुआं बढ़ता गया, सफोकेशन बढ़ता गया, हीटिंग भी बढ़ता गया और इससे शॉर्ट सर्किट को और ज़्यादा तेज़ी मिल गई। हर मोमेंट पर वहाँ पर गर्मी बढ़ती गई और प्लेन क्रैश होने से पहले ही इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि ज़्यादातर पैसेंजर्स की उसी टाइम पर जान चली गई थी। ओके देन, ये थी आज की बातें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स की इसलिए। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, किसी एक बंदे के साथ किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो। कॉलिंग कोड आपको मिल गया है, जो लोग नए हैं उनको बता दो कि ये जो कॉलिंग कोड आपको वीडियो में दिया गया है उसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो भी सबसे पहले मैसेज करेगा उनको हमारी तरफ से डायरेक्ट कॉल आएगा, मैं डायरेक्ट उनके साथ बात करूँगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ सजेशन है तो ये रहा भाई का इंस्टाग्राम आईडी, कभी भी मैसेज कीजिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो क्या करना है, लाइक करना है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो जो बटन है ना नीचे रेड वाला सब्सक्राइब वाला, उसको ज़ोर से मारो, फ़ोन ना टूटे, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।